नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब ठीक हो और अच्छे हो। तो ये है आज का मेरा शाम का भोजन, रात्रि भोज। तो आप देख रहे हो ये डिश भी चिकन की तरह है। इसमें है चिकन और इसमें है ये है स्टिकी राइस। इसे कहते हैं स्टिकी राइस, अगर आप देख पा रहे हो बिल्कुल सख्त से बना हुआ है। कहते हैं इसे स्टिकी राइस यहाँ थाईलैंड में। और आपने देखा होगा, अगर आप कोई वीडियो देखो मिज़ोरम मणिपुर के, उधर भी ये लोग स्टिकी राइस बहुत खाते हैं अपने इंडिया में। और इसको इंडिया में शायद कैसे बनाते हैं पता नहीं, पर यहाँ तो कभी कभी वो बैम्बू के अंदर जो होता है, बैम्बू का जो लकड़ी होता है उसके अंदर घुसा के फिर उसको इसको तैयार करते हैं स्टिकी राइस। ये थोड़ा सैलड है, कुकुम्बर है और अपना सैलेड के लिए गोभी है, पत्ता गोभी। और ये अगेन ये थाईलैंड का एक स्पेशल चीज़ है जिसे कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे इसको पपाया सैलेड, और इसको थाई में कहते हैं सोमथा। सोमथा मतलब ये है पपाया का सैलेड। अपना पपाया होता है इंडिया में फ्रूट, उसका ये सैलेड है जिसमें डालते हैं, नींबू दिया हुआ है, ये बीन्स, कच्चा बीन ना, जो बीन का होता है अपना लॉन्ग बीन्स, वो डाला हुआ है, मिर्ची है इसमें, टमाटर है, छोटा वाला छोटा छोटा टमाटर। तो ये सब इसमें डाला होता है और इससे सैलड है ये। और इसके साथ ये है मेरा चिकन। तो आज का खाना मेरे ये है थाई खाना। सो इससे मैं स्टार्ट करूँ, पहले तो धन्यवाद देता हूँ भगवान का जो मेरे ये टेबल पे खाना आया। और दुआ करता हूँ कि सभी को खाना प्राप्त हो, सभी लोगों को खाना खा के ही सोए, ये मेरी दुआ है। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर देखते हैं कैसा है ये। तो स्टिकी राइस है ये, इसको ऐसे स्टिकी राइस तोड़ को थोड़ा सा इसमें ये थोड़ा इसका चटनी मिलता है, मीठा चटनी, स्वीट, चीनी वाला। ये फ्राई चिकन है। तो चलो खाओ मेरे साथ, अगर आप भी खा रहे हो तो। अलग ही मजा है यार सबका। आज तो आने वाला मजा। तो ये स्टिकी राइस मैंने थोड़ा चटनी में थोड़ा लगाया, मीठी चटनी है, चिल्ली का मीठी चटनी, और खाया चिकन के साथ। मस्त चिकन है, टंगड़ी चिकन की, अच्छा फ्राई किया हुआ है ऑयल में। तो इसे कहते हैं सोमथा, पपाया से बना हुआ है ये सोमथा। चिल्ली डाला हुआ है, टमाटर डाला हुआ है, नींबू डाला हुआ, बताया हुआ आपको, खा के देखता हूँ। डर भी हो, मूंगफली डाला, मूंगफली का दाना, अलग ही है यार ये तो, ये मस्त चीज़ है। ऐसे खाते हैं थोड़ा, वाह जी वाह। नया लेवल पे ले गया यार ये खाना तो। ओहो, सही है, मस्त। तो मैं सोच रहा था क्या बताऊँ आज से यार, आज खाऊंगा तो ये मस्त वाला
और उसके बाद मैं बातें क्या करूँ, बातें बतियाऊँगा आपसे। ये बात सोच रहा था मैं दिमाग में, तो मुझे ख्याल आया कि इस विषय में बात ज़रूरी करनी चाहिए। मेरे छोटे भाई लोग और मेरे बहन, छोटे भाई बहन जो मुझे सुनेंगे फ्यूचर में या सुन रहे हैं, उन सभी के लिए कि उसको कहते हैं समय, समय की समय का महत्व या समय का इम्पोर्टेंस रखना चाहिए अपने को। समय एक बार निकल गया ना, फिर वापस नहीं आता यार। सबको पता है ये बात ना। अपने मम्मी डैडी तो इस बारे में बात करते रहते हैं। तो मैं भी सोच रहा था मैं भी एक बार इस विषय में बात कर ही लूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट विषय है कि समय दोबारा नहीं आएगा। समय विल नॉट कम बैक, ऐसे बोल सकते हैं, टाइम विल नॉट कम बैक। तो समय का महत्व बहुत जरूरी है। एक बार समय निकल गया भाई, फिर पछताने से ज़्यादा नहीं है। इसलिए जो करना है तुम्हें उसी वक्त करो, उसके लिए तैयारी करो और फिर उसका परिणाम देखो। क्योंकि तैयारी किया है तुमने, कोशिश किया है पूरा, तो परिणाम तो अच्छा निकलेगा ही यार। क्या बोल रहे हो, सही है ना। तो समय की एक अलग ही विशेषता है। क्वेश्चन लोग कई बार पूछते हैं। अब मैं भी अध्यापक हूँ, मैं भी एक टीचर हूँ यहाँ। क्यों टाइम इम्पॉर्टेंट है, क्यों वक्त इम्पॉर्टेंट है, क्यों समय इम्पॉर्टेंट है, उसका सिंपल आंसर वही है। और अपने को सबको मालूम है इसका आंसर क्या है। उसका आंसर क्योंकि समय वापिस नहीं आएगा दोबारा। निकल गया तो निकल गया। जो तुमने सोचा है करना है वो तुम्हें करना ही है। अच्छा, उदाहरण देता हूँ, मेरा ही उदाहरण देता हूँ। जब मैं छोटा था तो थोड़ा नाटा था मैं। नाटा मतलब ना छोटा कद का। सब बोले नाटा नाटा। मैं ला अरे यार, सब बोल रहे नाटा नाटा, क्या है ये, कुछ तो करना पड़ेगा। तो खुद से ही होऊंगा मैं 11-12 साल का, एक दिमाग में टाइम सेट किया, 5 बजे उठना है, मुँह हाथ धो के फ्रेश होके जाएंगे स्टेडियम या ग्राउंड। एक छोटा स्टेडियम था घर के पास। लगाएंगे 5 चक्कर, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, फिर आएंगे घर और शाम को भी वैसे ही करेंगे। किसी ने बना रखा है 21 दिन का एक थ्योरी टाइप
कि 21 दिन तक अगर तुम कुछ काम कर रहे हो तो वह तुम करोगे उसके बाद। वो कहीं दिमाग में था, कहीं बुक से पढ़ा था या कहीं से। राजस्थान में वो आता है ना पत्रिका, दैनिक भास्कर, कहीं ना कहीं तो आया था ये ऐसा। तो पढ़ा था ऐसा कि अगर रूटीन बनाना है तो 21 दिन तक करो तुम जो भी कर रहे हो, और तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन तुम वो करने शुरू कर दोगे। पहले 1-2 दिन तो मैं मतलब 1 हफ्ता ही अलार्म लगा के सोता था, और फिर मैं उठने लगा अपने आप से ही, अलार्म की जरूरत ही नहीं है। 1 हफ्ते बाद फिर तो मैं रोज जाता था भागने। भागा भागा, सही है यार, हाइट तो बढ़ गया काफ़ी, नॉर्मल से भी अच्छा हो गया। एक सीख मिल गई, एक लाइफ के लिए सीख मिला कि तुम समय रहते जो भी करना है कर लो भाई। उसके बाद नहीं होगा वो। एक और बात बताता हूँ इसी 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 विषय में। जैसे कि मेरे दोस्त लोग हैं, इंडिया में ही है अभी, ठीक है। तो जब मैं 21 का हुआ, ये बाइक वाइक तो चलाना सीख जाते हैं, पर कार वगैरह चलाना हर कोई नहीं सीख पाता। इसके लिए तुम्हारे चाचा मामा के पास कार होनी चाहिए, या तुम्हारे ताऊ के पास कार होनी चाहिए। बाइक वगैरह तो अपने दोस्त से मांग के सीख ही लेते हैं दोस्त लोग, लाइक कोई भी, पर कार के लिए होनी चाहिए किसी के पास, होनी भी चाहिए, या तुम्हारे पास या किसी और के पास, तुम्हारे रिश्तेदार के पास, और वो देने वाला भी होना चाहिए, कहीं वो ना बोले कि ठोक देगा भाई तू। तो मैंने तो एक कार एजेंसी वाला था, उसको दो कम से कम 1500 दो या 2000 रुपये दो और सीखो 1 महीने के लिए। तो वैसे मैंने सीखी थी कार। उस वक्त मैं दोस्तों को कहता भी था, कई दोस्तों को, अरे पैसा मड़ा नहीं है, 1500 ठीक है, आ जाओ सीख जाओ मेरे साथ, मज़ा आएगा, साथ सीखेंगे। वो भाई कहते नहीं यार 1500 कहाँ जुगाड़ करें, क्या करें, कैसे करें। अरे यार तुम तो खाने पीने में खर्च करते हो, घूमने में खर्च करते हो 1500 बाइक में, कुछ काम ही आ जाएगा। नहीं यार माने नहीं वो। वही बंदे लोग अब हो रहे हैं 40 के आसपास, नहीं आता है चलाना कार, और अब तो शर्म भी आता है, कैसे सीखेंगे, कैसे, कौन सिखाएगा, क्या सीखेंगे। एक अलग सा अजीब सा लगता है ना एक। तो कहने का मतलब ये है, एक बार टाइम निकल जाए ना तुम्हारा, फिर उसके बाद तुम कुछ भी करो, फिर वो बात नहीं रहती भाई, वो जोश खत्म हो जाता है, वो उमंग नहीं रहता, वो खुशी नहीं रहती। सो इसलिए जो टाइम टाइम पे जो चीज़ हो जाए ना, वो तुम कर लो, हासिल कर लो, या किसी तरह भी कर लो, कोशिश करके। यार कोशिश करने में क्या है यार, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, चलो।
पर कोशिश ना करो तो फिर फ़ायदा क्या। तो वही बात है, मेरी तो राय ये और मेरा सजेशन और मेरा एडवाइस सबसे यही है भाई, टाइम रहता है जो करना है करो, जो सीखना है सीखो, मन लगा के पढ़ाई करो। अगर पढ़ाई नहीं कर रहे तो कुछ टेक्निकल काम सीखो। बाइक का काम सीख लिया, अब छुट्टी आ रही है 2 महीने की अपने इंडिया में, राइट, उस वक्त टेक्निकल काम सीखो। ये तो मेरा सभी जो हाई स्कूल वाले लड़के हैं, बच्चे लोग हैं अपने, लड़के लोग हैं, उनसे यही है कि छुट्टी में तुम ये क्रिकेट खेलते हैं, अपने क्रिकेट तो बहुत खेलते हैं। हाँ जी, मैं भी खेला करता था, पर उस वक्त थोड़ा काम भी हो जाए ना, फ्यूचर में बहुत काम देगा यार। किसी मैकेनिक में पास लग जाओ, गाड़ी का काम सीख लो, किसी ये बस ट्रक का काम सीख लो, मैकेनिक का, ये आगे जाके बहुत काम देता है यार। खुद की लाइफ के लिए तुम भी, तुम्हारे पास कार होगी आगे जाके, तुम्हारे पास बड़ी कार होगी, छोटी कार होगी, जो भी कार होगी, जैसी भी कार होगी, और कार रुक जाती कहीं, कुछ प्रॉब्लम आता है, और तुम्हें तो ABCD नहीं मालूम कार का कुछ। यही टाइम है भाई, छोटे में ना काम, अपने पास टाइम बहुत होता है, काम कम होता है, टाइम बहुत होता है, और फिर ये टाइम ऐसे ही बीत जाता है। इसलिए अपने को इम्पोर्टेंस टाइम का बहुत रखना है भाई, छोटे में ही। मुझे किसी ने बताया नहीं ये सब बात, काश कोई बताने वाला होता, ये कर, ये कर यार, ये कर, ये कर, ऐसे कर। सच बोल रहा हूँ भाई, एक कोई रिग्रेट नहीं है, ऐसी बात नहीं है, शांति है, मजा है, सब कुछ ठीक है, पर मुझे पता है और अलग बात होगी ना फिर भी। इसलिए मेरी तो राय आप सबसे ये है कि समय का बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। बच्चे होते हो, बड़े होते हो, शादी हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, अरे पता नहीं चलता कैसे टाइम निकल जाएगा। इसलिए समय का इम्पोर्टेंस रखो, पूरा ट्राई करो अपना, जो भी कुछ कर सकते हो। तुम्हारी लाइफ है ये, तुम्हें बीतना है, बिताना है, तुम्हारे हाथ में है सारा कुछ, ठीक है ना। सो इसी विषय के साथ मैं अपना टॉपिक, अपना सजेशन मेरे छोटे भाई को, एडवाइस और बहनों को यहीं ख़त्म करता हूँ। मेरा खाना भी हो गया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो और मेरा सजेशन और एडवाइस अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरे से जुड़े रहो। मेरे को आपके साथ जुड़ना है, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं आपको फिर मिलूँगा अगले चैनल में। तब तक के लिए शुक्रिया और नमस्कार मेरा YouTube चैनल देखने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अलविदा।